जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम क्लास 9th की मैथ का लाहौर बोर्ड का पेपर हल करने वाले हैं। ग्रुप बच्चों आपका सेकंड है, 2023 का आपका पेपर है। जो एनुअल पेपर 2023 में हो चुका है वो बच्चों आज हम हल करेंगे। क्वेश्चन में बच्चे आपका 2 है। पहला सवाल है नादर कालम से क्या मुराद है। तो बच्चों सवाल में तो उन्होंने सिर्फ तारीफ ही पूछी है, लेकिन बच्चों आपने मेहरबानी करनी है कि तारीफ के साथ आपने एग्जांपल लाजमी देनी है। अगरचे तारीफ ही पूछी गई है, लेकिन बच्चों आपने तारीफ के साथ एग्जांपल लाजमी देनी है। नादर कालब ऐसा कालब जिसका मक्ता सिफर हो, नादर कालब कहलाता है। यानी अगर किसी भी कालब का मक्ता सिफर निकला है तो वो आपका नादर कालब कहलाता है। तो बच्चों मसलन आपके एक कालब दिए जिसके अरकान है 8, 4, 4 और 2 है। तो इसका अगर बच्चों मक्ता निकाले तो ये वतन के अरकान आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, माइनस की अलामत आती है और गैर वतनी अरकान आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 4 4 से मल्टीप्लाई तो 16 16 16 में से निकलेंगे बच्चों आपको सिफर आता है। तो इस तरह इसका कालम का मक्ता सिफर निकलता है, तो ये नादर कालम कहलाएगा। यानी अगर किसी कालम का मक्ता सिफर हो तो बच्चों आपका नादर कालम होता है। जी बच्चों दूसरा जो है आपका अगर a बराबर आपको 3 0 माइनस 1 2 के और b बराबर आपका 6 और 5 के, तो बच्चों आपने a b की कीमत मालूम करनी है। यानी ये a और b को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों ये a भी लिखना है, इसके बाद उसी तरतीब से आपने पहले a की कीमत लिखनी है, फिर आपने b की कीमत लिखनी है। जी बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, तो बच्चों इनको मल्टीप्लाई ऐसे करके किया जाता है लेफ्ट टू राइट रो और ऊपर से नीचे कॉलम, तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो बच्चों ये 3 आपके 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 3 × 6, आगे प्लस की अलामत आती है और सिफर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। इसी तरह ये आपका खत्म हो गया क्योंकि आगे कोई कॉलम आपका एक ही कॉलम था। अब आप लिख दो आपको उस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का 1 इनटू आपके आ जाएंगे 6, आगे प्लस की अलामत है और 2 बच्चों आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे 5 से। उसी तरह आपने मक्ता की अलामत लगानी है। ये आपका 3 6 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके बनते हैं 18 और बच्चों 5 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका 0 ही आता है। 6 माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके माइनस के 6 और ये बच्चे 2 5 से मल्टीप्लाई होंगे तो आपके बनते हैं 10 और ये 18 बच्चों 0 में जमा होंगे तो आपके 18 के 18 ही आते हैं। जमा के 10 है, माइनस के 6 है, तो जमा वाली रकम बच्चों बड़ी है तो आपके 10 में से 6 निकल जाएंगे तो आपके आ जाएंगे 4 और ये बच्चों आपका आंसर है। तो ए बी की कीमत बच्चों आपका निकलती है 8 और प्लस के 4। जी बच्चों दो जो आपके हल हो गए। अब हम बच्चों चलते हैं इसके तीसरे जुज की तरफ। और बच्चों तीसरा जो इसका है -8/27 और इसके ऊपर लिखा उन्होंने जी इंडेक्स जज़र की अलामत है और ये बच्चों इंडेक्स लिखा है 3 8/27 और बच्चों ये माइनस की अलामत भी है। आपने क्या लिखना है, ये माइनस की अलामत यहाँ पे लगाएगी है तो इसका मतलब बच्चों ये ऊपर ही होती है अलामत। आपने ये आपकी रेडिकल फॉर्म है या जज़र वाली शक्ल है, इसको आपने सबसे पहले कुवतर में शक्ल में तब्दील बच्चों करना है, तो ये आपका आ जाएगा। उसी तरह माइनस की अलामत रहेगी, शुरू में लिख ले इस तरफ लगा ले ऊपर लग जाए, ऐसा कोई बच्चों मसला नहीं है। तो इसको कुवतर में शक्ल में लिखेंगे तो बच्चों आपको 1/3 आ जाएगा, क्योंकि ये डेक्स जो होता है हमेशा बटे में लिखा जाता है। अब बच्चों आपके पास 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2.2.2 2 चुके 8 ही होता है, यानी 2 2 4 4 भी बच्चों आपका 8 ही बनता है। इस तरह 27 है तो बच्चों 27 को हम लिख सकते हैं 3 3 3.3 और इसके ऊपर होल पावर आपके लिखी है 1/3। तो बच्चों अब आपके 2 3 दफा आ गए हैं तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3 और ये आपका बटा है, माइनस की अलामत भी है तो 3 भी आपका 3 दफा है तो 3 की पावर 3 और इसके ऊपर होल पावर आपके 1/3 या 1/3। तो बच्चों होल पावर जो होती है ये ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर रकम की ताकत से मल्टीप्लाई हो जाती है। बटा है आपका माइनस की अलामत है तो ये आपकी 3 की पावर 3 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 3 3 से कट जाएंगे, ये आपके 3 3 से कट जाएंगे। इस तरह आपके पास बच्चों आ जाएगा 2/3 और साथ आपकी माइनस की अलामत भी है। तो बच्चों ये आपका आंसर है -2/3। तो बच्चों ये शॉर्ट आपके सारे के सारे 2 नंबर के क्वेश्चन ही है। 4 मिनट बच्चों मैक्सिमम आपके पास होते हैं, आपने कोशिश करनी है बच्चों 4 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन हल हो जाए। जी बच्चों इसका चौथा जो से आपका है जी a प्लस बी आई की शक्ल में लिखें। तो बच्चों आपके पास रकम दी गई है 2/1 प्लस का आयोटा। तो बच्चों आपने इसको हल करना है, इस तरह हल करना है
कि ये आपका ए यानी हकीकी हिस्सा लाना हो जाए और ये बी के साथ आयोटा की लामत जो लगाई गई है ये आपने करना है कि इसका हकीकी हिस्सा और इमेजरी हिस्सा लाना हो जाए, क्योंकि आई आयोटा जो होता है ये आपके ज़हन करता है इमेजरी हिस्से को। तो 1 जमा 2 आयोटा, बच्चे इसको हल करने का तरीका ही उसी तरह लिखेंगे। ज़रब की लामत आपने लगानी है, नीचे जो रकम लिखी है उसी को आपने ऊपर लिखना है। फर्क सिर्फ ये होगा कि ये जमा है तो आपने माइनस लगा देने, यानी इसको कहते हैं कॉन्जुगेट लेना। बटे वाली रकम बच्चों आपने देखनी है, बटे के दो रकमों के दरमियान अगर जमा की अलामत है तो जो रकम आपने ऊपर लिखनी है उसमें माइनस लगानी है, जो नीचे लिखनी है उसमें माइनस लगानी है। ये ऐसे ही बच्चों आपने इसमें कुछ भी किया है, देखिए एक जैसे अगर काट जाए तो आपको वही आ जाएगा। अब माइनस के दो ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बटे में बच्चों आपका फार्मूला बन जाएगा कि ए जमा बी इंटू ए माइनस बी। ये बच्चों आपका फार्मूला है, ये बराबर होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यानी जब दो रकम दो जोड़े आपस में मल्टीप्लाई हो और जिनके अलामतों का फर्क हो तो ये फार्मूला पहली रकम का मरबा, तो बच्चों पहले इसमें आपका है कि एक का मरबा माइनस की अलामत है और ये आपका आयोटा आयोटा का स्क्वायर माइनस के दो इंटू एक माइनस का आयोटा बटा बच्चों एक ही आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। और बच्चों आयोटा का स्क्वायर जो होता है ये बराबर होता है माइनस के एक के, तो उसकी जगह पे हम लगा दें माइनस का कि ये अलामत माइनस की पहले और आयोटा की जगह माइनस का एक लेता रहेगा, तो माइनस के दो इंटू एक माइनस आयोटा। तो बच्चों ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो आपका आता है प्लस का एक माइनस का दो इंटू एक माइनस आयोटा बटा दो। तो बच्चों ये वाला दो दो से आपका कट जाएंगे, इस तरह सिर्फ आपके माइनस की अलामत बाहर रह जाती है, ये भी आपका ठीक है। अगर माइनस की अलामत को अंदर रकमों से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बच्चों आपका यानी माइनस इंटू एक माइनस आयोटा बराबर की अलामत भी है, माइनस बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक हो जाएगा, जब आयोटा आपका जो होगा ये प्लस का हो जाएगा। ये बच्चों आपका आंसर है जी। बच्चों चलते हैं इसके पांचवें जो उसकी तरफ, वो आपका है जी x की कीमत मालूम करें। x की कीमत मालूम करें जबकि log ऑफ x बेस 3 बराबर आपका है 4 के, यानी log x असास 3 और बराबर बच्चों आपका है 4 के। तो ये वाली बच्चों आपकी शक्ल लॉगरिथमिक शक्ल है, आपने इसको पहले कुवतनुमा शक्ल में लिखना है। कुवतनुमाई शक्ल में लिखने से उसका तरीका बच्चों ये होता है असास आपने बड़ा कर देना है, 3 बड़ा हो जाएगा और इनकी आपने जगह तब्दील कर देनी है, 3 के ऊपर 4 आ जाएगा, x 4 की जगह पर चला जाएगा। असास को बच्चों बड़ा करना होता है जबकि x और इनकी आपने 4 के लामतें जो जगह तब्दील कर देनी है, तो 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 को आपने 4 दफा मल्टीप्लाई करना है। x बराबर आ गया तो बच्चों 3 करेंगे 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 और 27 जब आपका 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका बच्चा आता है 81। तो इस तरह x बराबर बच्चों आपके पास आ जाएगा 81। ये बच्चों आपका आंसर है जी। बच्चों इसका चलते हैं छठे जो की तरफ, और छठा आपका x की कीमत मालूम करें। x की कीमत मालूम करें और आपके पास बच्चों दिए गए log ऑफ x बराबर आपका है जी 0.1821। बच्चों ये कीमत आपके पास दी गई है और आपने कीमत मालूम कर रहे हैं x, तो बच्चों ये आपके पास log भी दिए गए हैं तो आपने सिर्फ इसका एंटी लॉग लेना है, ये log को दूसरी तरफ ले जाए, दूसरी तरफ ये आपका बन जाएगा एंटी लॉग और आपने बच्चों सिर्फ इस रकम का एंटी लॉग लेना है। कैलकुलेटर से बच्चों आप आसानी से ले सकते हैं, लॉग शिफ्ट जब दबाएंगे ये रकम जब चौपट करेंगे तो आपके जो होती है उसकी कीमत आ जाएगी और बच्चों ये आता है 1.521। यही बच्चों आपका आंसर है। जी बच्चों इसके चलते हैं सातवें जो उसकी तरफ, और सेवंथ जो बच्चों आपका 8a चौथा चैप्टर आपका शुरू हो गया। 8a इंटू एक्स जमा 1 बटा 2 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस का 1। तो बच्चों आप जब सवाल हल करते हैं आपने बराबर की अलामत लगानी है, आपका 8a इंटू
जमा 1/2 और बच्चों ये आपका फार्मूला है, ये आपका बन जाएगा x का स्क्वायर और ये आपका बन जाएगा a का स्क्वायर 8a इंटू x जमा 1/2 और इसको सब बच्चे फार्मूला खोलेंगे तो एक दफा जब जमा लिखा जाएगा और एक दफा आपका लिखा जाएगा माइनस x जमा 1 इंटू x माइनस 1। तो बच्चों ये आपके इस तरह कट जाएगी और 8 आपके 2 से कट जाएंगे तो इस तरह बच्चों आपके पास बचेगा 4a और बटे में आपके पास आ जाएगा x माइनस a और यही बच्चों आपका आंसर है। छोटा सा सवाल है, ये बच्चों आपके जुज हो गए 7। जी बच्चों चलते हैं इसके 8वें जुज की तरफ और बच्चों आपका 8वां जुज उन्होंने लिखा है जी 4/5 इंटू 125 इसके ऊपर जज़र की अलामत है और इंडेक्स लिखा है जी 3। जी बच्चों हल करते हैं, इसकी आपको बराबर की अलामत आपने लाजमी लगानी है वरना बच्चों आपका गलत हो जाएगा डॉट। तो बच्चों ये जज़री हालत दी गई है, आपने इसको पहले तब्दील करना है कुव्वतनुमा शक्ल में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो बच्चों ये 3 जो होगा हमेशा बटे में लिखा जाएगा। तो ये बच्चों आपका आ गया 4/5 और बच्चों 125 से लिखा हुआ है तो 125 ये 5 की पावर 3 बनता है। चाहे आप 5 5 3 दफा लिख लें बच्चों फिर भी आपका ठीक है, वही दोबारा आ जाएगा। ये आपके पास 5 की पावर 3 है तो बच्चों इसके ऊपर पावर जो लिखी है वो 1/3 है तो ये 3 से आपके हो जाएगा कैंसिल, आपके पास आ गया 4/5 और इसके बाद आपको बस बच्चों 5 ये 5 आपके पास कैंसिल हो गए तो इस तरह बच्चों आपका आंसर निकलता है 4। जी बच्चों इसके चलते हैं आखिरी चीज की तरफ और वो आपका है तज्जी करें। 9वां जुज बच्चों आपका है तज्जी करें। सवाल आपका है x का स्क्वायर माइनस की 11x और बच्चों माइनस के 42। तो बच्चों देखिए आपने इसके पहले जो भी उसी तरह लिखना होता है 42 को भी आपने उसी तरह लिखना है, इसको हल नहीं करना। तो बच्चों में इसका पूरा तरीका आप समझ लें, पहली रकम को आखिरी रकम से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो बच्चों देखिए आपका ये बनता है 42x का स्क्वायर। अब आपने 42 के वो जोड़े बनाने हैं, इसको जिसको फैक्टराइज करना कहते हैं। तो बच्चे आप इसको 42 सिर्फ 1 से स्टार्ट करें तो बहुत लेंथी हो जाएगा, 2 से भी नहीं होता। आप अगर काफी बड़े पहाड़े की तरफ जाए 5 6 एक तो ये आपका बनता है 6 7 42 होते 6 को 42 करें 7 पर हो जाएगा, नहीं होते 7 6 फिर दोबारा आता है 8 9 9 पर 9 को किससे मल्टीप्लाई करें बच्चे नहीं होता, 10 पर करें फिर भी नहीं होता, 11 पर भी नहीं होता, 12 पर भी नहीं होगा, 13 पर भी नहीं होता, ये 14 से हो सकता है, 14 3 42 होता है बच्चे, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपका बनता है 42। अब बच्चे आपके पास ये देखिए दो जोड़े आ गए, एक 6 7 वाला एक 14 3 वाला। आपने वो जोड़ा लेना है जिसके दोनों अरकान को मल्टीप्लाई करें तो 42 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो दोनों के 42 ही आते हैं। लेकिन वो जोड़ा जिसको जमा किया जाए या माइनस किया जाए तो आपके 11 पर पहुंच जाए। तो बच्चों 7 और 6 को जमा करें तो आपके 13 बनते हैं, 7 में से 6 निकालें तो फिर भी आपके ये 11 के करीब नहीं बनता, तो आपका 14 और 13 का बन सकते हैं। और ये भी बच्चों आपने देख ली, आपको कौन सी रकम चाहिए, आपको चाहिए माइनस के 11, तो इसलिए हम क्या लेंगे, ये आपके 14 जो कि माइनस के ले लेंगे और ये आपके प्लस के 3 ले लेंगे। तो बच्चों अब 14 में से 3 निकलेंगे आपके माइनस के 11 आ जाते हैं और 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके ये माइनस के 42 आ जाते हैं। दूसरा बच्चे ये है कि पहली रकम को जब आखिरी रकम से मल्टीप्लाई किया जाता है और आपका ये वाला आदत के साथ जो आदत आता है हासिल ज़रब आदत के साथ माइनस की अलामत आ जाए तो जो भी जोड़ा बनाते हैं ये वाला जोड़ा, उस जोड़े में से हमेशा एक रुकन माइनस का होगा और एक रुकन आपका जमा का होगा। ये बच्चों आपने याद रखना है कि जब भी पहली रकम को आखिरी रकम से मल्टीप्लाई किया जाए और आपका हासिल ज़रब के माइनस में आ जाए तो जो जोड़ा आपने बनाना है ये पहली रकम भी वैसे लिखनी, आखिरी भी वैसे लिखनी, जोड़ा सिर्फ दरमियानी रकम का बनाना है। इसमें एक रुकन जमा का हमेशा होगा और एक रुकन माइनस का होगा। आप इस जोड़े में से कॉमन लेना है और इस जोड़े में से कॉमन लेना है। इस जोड़े में बच्चों आपका x कॉमन आ जाएगा, बाकी आपके पास x माइनस के 14 ब्रैकेट लगानी है प्लस के 3, ये आपके 3 आ गए और ये आपके उस तरह हो जाएगा 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 42। तो बच्चों ये वाला आपका जोड़ा है, ये आपका कॉमन आ जाएगा x माइनस 14 और बाकी आपका ये x रहेगा और ये आपके पास है 3 x प्लस 3 और ये बच्चों आपका आंसर है। आपने x कीमत भी निकाली, आपने सिर्फ इसको फैक्टराइज करना था, ये नहीं इसकी तस्दीक करनी थी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।